हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो की प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। कलेक्टिव एनर्जीज़ की अगर बात करें तो मैं रोज़ को एनर्जी अपडेट्स तो डालती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत होती है ट्विन फ्लेम्स को एनर्जीज़ के बारे में जानने की, जब डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आती है मुझे कि कुछ बदलने वाला है, कुछ साइकिल ब्रेक होने वाली हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे रोज़ रोज़ तो मैं नहीं बनाती। और फरवरी मंथ अभी गया है, फुल मून होके गया है, और अभी की जो एनर्जी है डीएफ की बहुत एंग्जाइटी वाली है। डीएफ को अपने फैमिली रिलेटेड फियर्स हो रहे हैं। जिनकी शादी वादी होने वाली है उनको फैमिली से रिलेटेड फियर्स हो रहे हैं कि आपकी शादी आपके डीएम से होगी या सोलमेट से होगी। आप स्टक हो चुके हो और फैमिली में रिश्ते विश्ते देखे जा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि अब लगता है कि शादी का टाइम हो गया है। कहीं ना कहीं तो शादी आपकी होगी या आपकी फैमिली करवाएगी। आपको इंट्यूशन आ रही है कि अब चीज़ें लगता है स्टार्ट होने वाली है शादी की, और आप बहुत डरे हुए हो कि ये डीएम से होगी या किसी और से होगी, और आप बहुत ही अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट से परेशान हैं। अचानक से एंग्जाइटी वाली एनर्जीज़ है, अचानक से डर वाला एनर्जी है, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज़ है, फैमिली फियर है कि अगर डीएम आता है तो फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, या फिर पता नहीं मेरी शादी किससे होगी, क्या होगी, फ्यूचर को लेके फियर है। कुछ लोगों को अपने डीएम को लेके फियर हो गई है कि डीएम की मैसेज अभी तक नहीं आई है, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, या फिर डीएम अगर बात कर भी रहा है तो उसके अंदर बहुत ही प्राइड और ईगो है। रिकन्सिलेशन होने के बाद भी कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसे है कि प्राइड और ईगो में है डीएम, और खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं या रूड बिहेव दिखा रहे हैं, जिससे डीएफ बहुत इमोशनल हो रही हैं और एंग्जाइटी में जा रही हैं। तो खैर अभी बहुत बिग साइकिल चेंज होने वाला है, जिससे आपका फियर इशू तो भागेगा ही भागेगा, आपके डीएम की भी सारी ईगो भागने वाली है। अब आप पूछोगे ये तो बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं सुने होंगे कि 2026 सन का ईयर है। सन का ईयर है, और आप जब शनि के ऊपर सन की प्रभाव आती है तो शनि के नेगेटिव प्रभाव को रोक देती है। यानी कि शनि जो होते हैं जिसमें आप इल्यूज़न की दुनिया में जीते हैं, नकारात्मक दुनिया में जीते हैं, डर फियर इन सब चीज़ों से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब जब सन की एनर्जी आती है तो मेजर अवेकनिंग के पीरियड से आप गुजरते हैं, जहाँ आपकी बॉडी की, माइंड की, सोल की सारी नेगेटिविटी ऊपर आके रिलीज़ हो जाती है और साइकिल ही चेंज हो जाता है। वैसे ही 2026 ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल ही चेंज होने वाला है, साइकिल ही चेंज हो चुका है। तो अब ये सब जो आ रहा है, आपके वो फियर इशूज़ आ रहा है, वो रिलीज़ के फॉर्म पे आ रहा है। यानी कि अब जो फियर इशूज आप डील कर रही हैं डीएफ, ये 2 से 3 महीने में पूरी तरह ही ख़त्म हो जाएगा और आपको डेस्टिनी तक पहुंचा भी देगा। जैसे ही पूरी तरह आपकी फियर इश्यूज़ रिलीज़ होगी, वैसे ही आपके सोलमेट के साथ या डीएम के साथ शादी की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि शादी की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, या शादी की चीज़ें आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, या तो अपने डीएम के साथ मिलनी हो या सोलमेट के साथ मिलनी हो। आप बहुत परेशान हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड ले सकते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मेरे पास आए हैं परेशान होकर इस फुल मून के बाद। सब एंग्जाइटी से परेशान हैं, डिवाइन फेमिनाइन, और उन्हें क्लियरिटी मिली है कि आखिर डीएम के साथ है उनका आगे का साइकिल या सोलमेट के साथ है। फाइनल क्लियरिटी उन्हें मिल गई है। फरवरी मंथ, जैसा कि मैंने बताया था, बिग कार्मिक साइकिल एंड है, और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्विन फ्लेम बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेज से एक नई स्टेज पे 5D डायमेंशन पे जाने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जो अभी तक 4D डायमेंशन पर जी रहे थे, वो क्वांटम लीप करके 5D डायमेंशन पे जाने हैं। उनको क्लियरिटी डिवाइन की तरफ से मिल चुकी है कि उनकी शादी उनकी ट्विन फ्लेम से होगी या सोलमेट से होगी। तो वो फाइनली अब इस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं, अपने मन के डर को। और आप में से भी कोई अगर इन सब डर से परेशान है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं मुझसे, उसी से फ्यूचर की एनर्जीज क्लियर होते हैं। और आप अपने डीएम की साइकिल का पता करना चाहते हैं तो अभी बिगेस्ट लेवल पे डीएम की ईगो ब्रेकिंग सिस्टम चल रही है। डीएम का ईगो ब्रेक हो रहा है, भले वो आपके सामने शो नहीं कर रहा है। जिसकी भी रियूनियन हुई है, यह कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बट उसके मन में कमिटमेंट अभी सिर्फ और सिर्फ चल रहा है। और यही कमिटमेंट वर्ड उसके ईगो को ब्रेक कर रहा है कि अब अगर उसने कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो अपने डीएफ को खो देगा। भले ही डीएम आपके साथ जिस जिस तरीके का भी बिहेव कर रहे हैं रियूनियन के बाद भी, बट अब वो कमिटमेंट फेज में आने वाले हैं। आप सभी की ऊर्जा ऊपर उठने वाली है कुछ दिनों में। डिवाइन फेमिनाइन इस फरवरी महाशिवरात्रि से ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। रूट चक्रा एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, डीएम की ईगो ब्रेक, एंड यू आर गेटिंग टू अ फाइनल कमिटमेंट फॉर अ मैरिज। और आप अपने लाइफ से कमिटमेंट करने वाली हैं। तो जो भी फियर इशूज़ एंग्जाइटी आ रही है, इमोशनल ट्रॉमाज आ रहे हैं, रिलीज़ होने के लिए आ रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले ही रिलीज़ होंगे, और फरवरी जो महाशिवरात्रि के बाद आपको देके जाएगा आपका नया वर्जन। हाँ बिल्कुल, मात्र 7-8 दिन बचे हैं। बिल्कुल 7-8 दिन के बाद एक नई वर्जन। बहुत सारे डीएफ को अपनी डेथ की सपना आ सकता है कि सपने में आप खुद को मरा हुआ देख सकते हैं, अपने डीएम को मरा हुआ देख सकते हैं। इससे घबराना नहीं है।
ये इसलिए आ रहा है ताकि आपका बैड सेल्फ डेथ हो रहा है। तो खुद को मरा हुआ देखना, डीएम को मरा हुआ देखना आपके ओल्ड वर्जन का डेथ होना है। यानी आपका, अगर आप खुद को मरा हुआ देख रही हैं तो आपका ओल्ड वर्जन डेथ करेगा। सेम उधर आपके डीएम के साथ होगा कि उनका भी ओल्ड वर्जन डेथ करेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिररिंग, एक ही सोल हो और एक दूसरे को मिरर करते हो। तो अभी ये भी चल रहा होगा कि या तो आप खुद को मरा हुआ देख सकते हो, अपने डीएम को मरा हुआ देख सकते हो। ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी मर चुकी है या मरने वाली है। और या फिर कोई आपका दोस्त या फिर आपका कोई भी बहुत क्लोज आपको कॉल करके या मैसेज करके बोल सकता है कि उसने आपके बारे में कुछ बुरा सपना देखा है जिसमें आपका डेथ देखा है। तो ये भी एक डिवाइन की तरफ से संकेत है कि आपके बुराइयों का डेथ है, यानी कि आपके मन की जितनी भी नकारात्मकता है या इस जर्नी को लेके जितनी भी कठिनाइयाँ आज तक आप झेलते आ रहे हैं, उन सभी का अब डेथ होगा और आप और आपके डीएम एक पॉजिटिव साइकिल में एंट्री करोगे, जो कि मैरिज साइकिल हो सकता है या रियूनियन साइकिल हो सकता है। जिनकी मैरिज होने वाली उनकी मैरिज साइकिल हो सकती है स्टार्ट, और जिनकी रीयूनियन होकर सोल पर्पस एक दूसरे के साथ पूरा करना है, भले ही मैरिज किसी और से हो, उनका सोल पर्पस का साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ डेथ का जो आपको सपना दिखता है या आपको डीएम का अपना दिखता है या आपसे कोई कहता है कि उसने आपके बारे में ऐसा देखा है, आपके डीएम के बारे में ऐसा देखा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन, इससे घबराना नहीं है। ओल्ड पैटर्न्स का एंड होना, बैड कार्मिक साइकिल का एंड होना, आपके लाइफ से कठिनाइयों का एंड होना और फाइनली अपने डेस्टाइन्ड पर्पस तक पहुंचना और ट्विन फ्लेम कंसलेशन तक पहुंचने का साइन है कि ये जो है डेथ की चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो बुराइयां हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल है, जो अभी तक आपको तंग किया और जितने भी लेसन दिया आपने सीख लिए, और अभी फाइनल जो भी एंग्जाइटी आ रही है आपके सामने, जो भी चीज़ें आप देख पा रही हैं, वो भी एंड होने वाली है। लास्ट स्टेज पर आप पहुंच गए हो, इसी से आपको डेथ का सपना आया या किसी ने आपके बारे में बताया कि इन चीज़ों की अंत हो चुकी है, अंत होने वाली है महाशिवरात्रि से पहले, ताकि आपको चैनलिंग मिल जाए गॉड की तरफ से, इसलिए आपको सुनाया गया है। अभी आप काफ़ी बटरफ्लाई देख रहे होगे, फीदर्स देख रहे होगे, और जोड़े में कपल्स में आप कबूतर, चिड़िया, ये सब देख रहे होगे। फीदर्स तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको फिरोज़ी कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा डीएफ। आपको फूड साइकिल की चेंज करने की बहुत सोच रहे हो। बहुत सारे डीएफ जो हैं, आप योगा प्राणायाम करने की स्टार्टिंग करने का सोच रहे हो, अपने बॉडी की फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना चाहते हो, ऐसा आ रहा है एनर्जी। और ये सेम ही डीएम के साथ मिरर हो रहा है कि डीएम भी अगर घिसी पिटी लाइफ को जीते थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो अपने पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों का खान पान, रहन सहन, सेल्फ केयर, ये सब कुछ चेंज होगा। आप खुद को सेल्फ लव करोगे, डीएम आपसे लव करेंगे। डीएम आपको लेकर के क्यूरियस होंगे। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको लेकर के डीएम क्यूरियस होंगे, बहुत सारी आपको सलाह देंगे चीज़ों को सुधारने का। आपके प्रति उनका केयर आपको दिखेगा कि जो इतने दिनों में नहीं दिखा है, अब दिखेगा। आप बहुत सारे सरप्राइजेज मिलने वाले हैं, सरप्राइज मिलने वाली है इस महाशिवरात्रि के बाद। एक तो क्वांटम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है डिवाइन फेमिनाइन आपको। आप जो फाइनेंशियली कर रही हो या करियर में कर रही हो, उसमें ग्रोथ दिखेगा। आप बहुत फोकस करते हुए नजर आओगे, अपने स्टडी में हो, प्रोफेशन में हो या जॉब में हो। और एक ओल्ड वर्जन डेथ होने के बाद न्यू वर्जन आते हैं, यानी कि जब डीएफ पूरी बैलेंस एनर्जी में आती हैं और डीएम डीएफ तो सेल्फ लव में बहुत रहते हैं। डीएम आपके लव में रहते हैं, आप सेल्फ लव में रहते हैं और अपनी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे होते हैं, यानी कि किसी चीज़ का ना डर रहता है ना भय रहता है। सारे इमोशनल ट्रॉमा, फियर, एंग्जाइटी एंड होने के बाद आप एक हल्का फील करोगे। अब आप अपने वर्क पे फोकस करोगे, डीएम अपने वर्क के साथ साथ आप पे भी फोकस करेंगे, और आप दोनों अब एक बैलेंस रिलेशनशिप में आने वाले हो। जिनकी मैरिज होगी कमिटमेंट मिलेगा, जिनकी मैरिज नहीं होगी वो सोल पाथ पे अपने रियूनियन करके एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये चैनलिंग है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। आप अपने क्रिएटिव साइड को भी बढ़ाओगे, और डीएफ के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आए हैं। जो बहुत चुप रहती थी डीएफ, वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रही हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, वो धीरे धीरे थोड़ी सी शांत हो रही हैं। बहुत चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो, आप लॉजिकली देख रहे हो। जिन चीज़ों में इमोशनली आप खुद को हमेशा नेगलेक्ट किए हो, उन चीज़ों में आप लॉजिकली देख के खुद को थोड़ा सा समेट रहे हो, बाउंड्रीज़ बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हो। और ईगो नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिवली बाउंड्रीज बनाइए, जितना ज़रूरत है जिससे उतनी बात कीजिए, और जो भी सुधार अपने अंदर आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। करंट एनर्जीज डीएम की कमिटमेंट मोड है, रेडी रहिए। और हाँ, बहुत एंग्जाइटी है फ्यूचर को लेके, फैमिली को लेके, चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी। तो हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे क्या होगा, क्योंकि वो अलग लेवल की प्रिडिक्शन होती है। मैंने आप लोगों को बताया, वो 5D एनर्जी से कनेक्ट करके की जाती है। तो आकाशिक के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी शादी अगर होगी तो कैसे कैसे क्या होगी, कब तक आपकी फैमिली मानेगी, किस मंथ में आपकी शादी की शुरुआत होगी, किस मंथ तक जाके साइकिल कंप्लीट हो जाएगी,
किस मंथ तक आप लेसन ले लोगे, आपकी सोसाइटी लेसन ले लेगी और आपकी मैरिज हो। तो ये सब चीज़ें आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाती हैं। कार्मिक साइकिल्स की जो क्लियरिटी है वो आपको मिल जाती है कि कौन सी साइकिल कब शुरू होकर कब एंड हो रही है। अब चाहे वो आपके डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी की साइकिल हो, वो कब तक पूरी तरीके से हट जाएगी, उनकी फैमिली कब तक मान जाएगी, किस मंथ में, किस ईयर में, या आपकी फैमिली किस मंथ में। तो ये साइकिल्स की जो है टाइम पीरियड जोन जो है वो आकाशिक से ही आती है, जो 5D डायमेंशन से कनेक्ट होकर की जाती है प्रिडिक्शन। ठीक है, आप में से कोई डीएफ यहाँ पे बहुत सारी करंट चैनलिंग ये भी आ रही है कि कुछ बहुत सारी डीएफ स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ सीखना चाहती हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, कोई टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड है, कोई ग्रहों के बारे में बहुत कुछ देख रहा है, आजकल बहुत कुछ सर्च कर रहा है, ग्रहों के बारे में चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो आप में से कोई अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, टैरो कोर्स लेना चाहता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं मेरे साथ, लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं, ताकि आप अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो लाइव में रोज़ अटेंड करके टैरो कोर्स ले सके, तो रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकता है मुझसे। और हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको मैं 7 डेज़ का कराती हूँ ऑनलाइन। हाँ, लेकिन जब तक आप रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू सीख नहीं जाते हैं अच्छे से, वीडियोस आपके पास चले जाएंगे टोटल टैरो कार्ड्स के, आप सीख लोगे, समझ लोगे, देन आपको आप जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो। देन आप जब आप पूरी तरह सीख जाओगे तब मुझसे आप प्रैक्टिस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस क्लासेस आपके 7 डेज़ के हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। टैरो सीखना बहुत इजी है और टैरो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं लोग। इसमें बिल्कुल भी आपको बहुत टाइम लेना नहीं होता, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फास्ट हो, अगर आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, तो 15 दिन के अंदर भी टैरो सीख जाओगे अगर आप चाहो तो। आप टैरो कोर्स लेना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, खुद भी चीज़ों को प्रिडिक्ट करना निकालना चाहते हो, किसी की करंट फीलिंग हो, करंट सिचुएशन हो, डिवाइन गाइडेंस हो, एनीथिंग, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टैरो कोर्स की जानकारी के लिए। ठीक है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से लिखा है कि किस किस चीज़ों के लिए आप सभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, सबको करंट सिचुएशन का पता चले। और जिसे भी क्लियरिटी लेनी हो मेरे थ्रू, अगर डिवाइन ने लिखा होगा कि मेरे थ्रू क्लियरिटी आपको मिलनी है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को, तो मेरे थ्रू मिलेगी, वरना जिसके थ्रू मिलनी होगी उसके थ्रू मिलेगी। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं, तो जिसकी भी वीडियो देखिए उस पर कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें और सब अपना अपना समाधान अलग अलग लोगों से, जिसके थ्रू भी जिसे मिलना है उससे मिल सके। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।